नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पीएससी पीसीएस जो कि एग्ज़ाम आपका 12 तारीख को है। 12 तारीख को आपका जो एग्ज़ाम होना है 12 जून को, तो उसके लिए हम कुछ अंतिम समय में तैयारी के टिप्स जानेंगे। जो कि यूपी पीएससी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा है, उसकी अंतिम समय की तैयारी के लिए कुछ टिप्स को जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। मूल विवरण से परिचित हों। जी हाँ, मूल विवरण से परिचित हों। यूपी पीएससी पीसीएस जैसे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अध्ययन की एक स्मार्ट तरीके की आवश्यकता है। अंतिम सप्ताह के दौरान तैयारी योजना का मसौदा तैयार करने के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा के बारे में सभी बुनियादी विवरण पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और पेपर 2 एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें न्यूनतम अंक 33% निर्धारित होते हैं। उम्मीदवारों की योग्यता प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 के प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अब आगे देखते हैं कि करंट अफेयर्स पर अधिक ध्यान दें। जी हाँ, चूँकि प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 1 के आधार पर योग्यता पर विचार किया जाता है, इसलिए उम्मीदवारों को सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स पर अधिक ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों को अधिक महत्व दें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, विधायिका, न्यायपालिका और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सभी नवीनतम विकासों का एक नोट तैयार करने का प्रयास करें। अब आगे देखते हैं। तथ्य और आंकड़ों पर काम करें। जी हाँ, तथ्य और आंकड़ों पर काम करें। प्रारंभिक परीक्षा में तथ्य और आंकड़ों पर कई प्रश्न अपेक्षित हैं, इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम सप्ताह के दौरान इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए। इतिहास से लेकर पर्यावरण अध्ययन तक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सभी आंकड़ों का नोट कर लें। संशोधन को महत्व दें। जी हाँ, संशोधन को महत्व दें। चलिए देखते हैं किस तरह से। तैयारी के अंतिम चरण के दौरान रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हम उम्मीदवारों को सलाह देते हैं कि पिछले सप्ताह के दौरान विषयवार रिवीजन का विकल्प चुनें, जिससे कॉन्सेप्ट पर आत्मविश्वास और स्पष्टता को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक विषय पर कम से कम 3 से 5 घंटे का समय दें। आगे देखते हैं। सीधे प्रश्नों के साथ कभी गलत ना हो। जो आपका सीधा सवाल होता है उसके साथ कभी भी गलत ना हो। चलिए देखते हैं। उम्मीदवारों को सीधे प्रश्नों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। कम से कम आधा प्रश्न पत्र सीधे प्रश्नों पर आधारित होगा, इसलिए किसी को भी उन्हें याद नहीं करना चाहिए। 1 मिनट से भी कम समय में सीधे प्रश्नों का उत्तर भी दिया जा सकता है। तथ्यात्मक प्रश्नों पर कभी भी अधिक समय न लगाएं। अब आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर जागरूकता। उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में इतिहास और अर्थव्यवस्था जैसे सभी विषयों के बारे में सामान्य जागरूकता की अपेक्षा की जाती है। तैयारी के अंतिम चरण के दौरान इस क्षेत्र पर भी ध्यान देना चाहिए। विषय ज्ञान के अलावा उम्मीदवारों को राज्य में हुई वर्तमान घटनाओं को सूचीबद्ध करने का भी सुझाव दिया जाता है। अब आगे देखते हैं कि मॉक टेस्ट पर का प्रयास करें। जी हाँ, मॉक टेस्ट का भी प्रयास करना है आपको। मॉक टेस्ट देना सबसे महत्वपूर्ण कदम है, जो यह प्रदर्शित करता है कि आप गला काट प्रतियोगिता में कहाँ खड़े हैं। पिछले सप्ताह के दौरान कम से कम 1 या 2 मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें। मॉक टेस्ट से न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि परीक्षा प्रारूप और प्रश्नों के प्रकार को समझने में भी मदद मिलेगी। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।